मैं अभिषेक गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं थाना में और थाना के हॉली क्रॉस स्कूल के ठीक सामने क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पर आज थाने ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों का, जितने भी लोग थाने ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वाहतुक पुलिस विभाग का जो थाने शहर के है, उनके लिए छाती में जो चेस्ट पेन होता है, चेस्ट का चेकअप, और प्रॉब्लम पैरों में दिन भर खड़े होने की वजह से नसों में चौकअप या जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा पैर उनका दर्द होता है और चेस्ट में पेन होता है। उसके लिए आज स्पेशली जमीर जी चौक इनकी तरफ से थाने ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी है, उनका 1 महीने के लिए फ्री चेकअप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें थाने शहर के जो भी कर्मचारी है, जो ट्रैफिक विभाग के जो भी पुलिसकर्मी है, वो पूरा 1 जून से लेके 30 जून तक 1 महीना कभी भी अपने ड्यूटी के हिसाब से टाइम निकाल कर यहाँ पर आके फ्री चेकअप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए। और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं थाने ट्रैफिक विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं और जमीर भाई से बातचीत करते हैं कि क्या कहना है ये इनका। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे थाने, मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज़ अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। और डॉक्टर साहब है जो इस पूरे कैंप का चेकअप करने वाले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चेकअप में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाएगी। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या चेकअप यहाँ पे किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रवि मानिक है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो हमने स्पेशली हमारे आरटीओ के जो पुलिस कर्मचारी है उनके लिए किया है, क्योंकि ये पूरे दिन जो है धूप में खड़े रहते हैं और उनको कोई इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं रहता है। एंड रिकग्निशन के साथ साथ खड़े रहने से उनको क्या बीमारी होती है वो भी उनको नहीं आइडिया रहता है। तो वो जितने लंबे समय तक जब भी वो खड़े रहते हैं, तभी उनके पैरों में जो है वो वेरिकोज वेन डेवलप हो जाता है। मतलब आपने कभी देखा रहेगा कि वो सोलन ट्विस्टेड वेन्स ऐसे पाँव में उभर के आती है जो सांप जैसे दिखती है, तो वो उन्हें रहती है काफ़ी, और वो भी इसलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं। तो आज हम वेरिकोज वेन की टेस्टिंग करेंगे और बेस्ड ऑन द टेस्टिंग उनके जो लेज़र की ट्रीटमेंट है और जो नई ग्लू की ट्रीटमेंट है उनके बारे में उन्हें जानकारी देके उनको उसके बारे में हेल्प करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ डीसीपी शिरसाट सर हैं, जो थाने ट्रैफिक विभाग के डीसीपी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह का कार्यक्रम आज कैंप के द्वारा जमीर भाई ने लगाया है, तो उसके बारे में सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कदम जमीर भाई ने ये उठाया है? आज क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेंटरच्या मिस्टर जमीर, डॉक्टर पाटील आणि डॉक्टर माने यांनी या ठिकाणी जे ट्रॅफिक पोलिसांसाठी चेस्ट एक्सरे आणि व्हेलिकोज वेन्स वर त्याची सोनोग्राफी करण्याचं जे त्यांनी कॅम्प लावलेला आहे, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहो। खरंच त्यांनी नॉर्मली सगळे कॅम्प्स होत राहतात, आय टेस्टिंग किंवा ECG वगैरे, पण हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम त्यांनी हाती घेतलेला आहे आणि खूपच छान आहे। आणि आमच्या ट्रॅफिकच्या लोकांची एवढी ते काळजी घेत आहेत हे बघून भरावून आलं आणि धन्यवाद देतो त्यांनी कि असेच त्यांचे कैंप चालू हैं। जमीर भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने ये प्रोग्राम रखा है, डीसीपी सर भी हमारे साथ मौजूद है, तो ये पहल आपने की, किस तरह से आपको ये सोच आई कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनके बारे में आपने जो बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं शिरसाट सर का थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे सेंटर पे आए करके। मेरे को ये सोच इसलिए है कि मेरे फैमिली में एक्चुअली 2 पुलिस वाले हैं तो दिन भर खड़े रहते हैं और उनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम आया है। तो ये सोच के होते हैं कि ये प्रॉब्लम और किसी को भी आ सकता है, तो वो एक स्कैनिंग हो जाए। इसकी वजह से सर से मैंने एडवाइस लिया था कि सर ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम रखना है, तो सर ने उसके लिए मुझे गाइडेंस किया, तो उस वजह से हम लोग ने प्रोग्राम रखा है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, आपका क्या कहना? नमस्कार, मी डॉक्टर देवेंद्र पाटील, डायरेक्टर क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेंटर। पहिले तर शिरसाट साहेबांचं मी आभार मानतो, त्यांनी आमचं प्रपोजल ॲक्सेप्ट केलं आणि आम्हालाही थोडं एक आपले जे पोलीस कर्मचारी आहेत किंवा ते भाऊबंदकी आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी एक आपण हेल्प करू शकतो त्यांच्यासाठी। मग अर्ली डिटेक्शन ऑफ व्हॅरिकोज वेन जे आहे त्यासाठी आपण हा
कार्यक्रम राबवला आहे आणि होपफुली हे अजून चांगला होईल आपलं. सर, नागरिकों से क्या आह्वान रहेगा आपका, जिससे ट्रैफिक थाना शहर की बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में 2 लाइन कुछ कहना चाहेंगे? सगळ्यांना, सर्व आपल्या ठाणेकरांना विनंती आहे की आपल्याला जसे आपले अधिकार कळतात तसं आपले कर्तव्याची जाण ठेवा आणि आपला जो सिविक सेन्स जो लोप पावलेला आहे त्याला आता जागृत करायची वेळ आलेली आहे. तो जागृत करा आणि वाहतुकीचे नियमन पाळा. तो हमारे साथ थाने ट्रैफिक डिवीजन के मोटर ट्रांसपोर्ट के उप निरीक्षक असिस्टेंट कमिश्नर नासिर पठान सर भी है. सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में. बहुत सारी दिक्कतों का रोड पर जो खड़े होकर ड्यूटी करते तो सामना करना पड़ता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो आपका जो डायग्नोसिस सिस्टम जो आपने शुरू किए, जो स्पेशली ट्रैफिक पुलिस बोलो, पुलिस के ड्राइवर्स बोलो, या जो पुलिस के दूसरे ऑफिसर्स और मेंस भी, ये हमेशा ड्यूटी पर ज़्यादा से ज़्यादा देर एक जगह पे खड़े रहते, भागदौड़ करते, पोल्यूशन में खड़े रहते. तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पे खड़े रहने की वजह से वेरिको वेन्स के या दूसरे उससे मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं उनको. पोल्यूशन में खड़े रहने की वजह से इन लोगों को पोल्यूशन की वजह से लंग्स के प्रॉब्लम आते, चेस्ट के प्रॉब्लम आते. तो ये सब प्रॉब्लम सही वक्त पर चेक होना और डायग्नोसिस होना ज़रूरी है. और काम के चक्कर में इंसान जो भी है ये चीज़ के लिए ध्यान नहीं देता, ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है. तो ये जो सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और बड़ा नोबल जॉब है. ये बड़ा ये अच्छा और नेक काम कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि ये सब डायग्नोसिस इन द हार्ट ऑफ सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके मिल रही है. ये बहुत बड़ी बात है. इसलिए मैं ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इसके जो चाऊ साहब है, मैं चाऊ साहब का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू. तो हमारे साथ ट्रैफिक डिवीजन के पुलिस आयुक्त हैं भोसले सर. सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में. जो पहल जो यहाँ पे की गई है क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अब्बास अली फंड का और ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र पाटिल साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थाने में आपको तो जानते हैं कि ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है और ट्रैफिक का नियोजन करने के लिए हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस कांस्टेबल है, वो 24-24 घंटा 12-12 घंटा रास्ते पे खड़े रहते हैं. तो उनको वेरिकन वेज का प्रॉब्लम हो सकता है या घुटने में दर्द होता है. जैसे अभी मेरी उम्र 56 है, कभी कभी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ये सब करने के लिए आज उन्होंने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बुलाया. 30 लोग आज हो गए, फिर अगले सैटरडे को हम वापस 30 लोगों को लेके आएंगे और फुल उनका बॉडी चेकअप करेंगे. तो उसके बाद में अगर कुछ उपचार करना है तो हम उसके ऊपर उपचार भी करेंगे. तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट देम कि हमको उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया और थैंकफुल भी हूँ मैं अगेन कि पुलिस को मदद करने के लिए कोई तो है. पुलिस तो जनता की सेवक है, हम लोग मदद करते हैं, लेकिन पुलिस की भी मदद करने के लिए लोग हैं. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. थैंक यू. तो हमारे साथ इंस्पेक्टर आयास भी हैं, उनसे भी 2 बात जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इनका क्या कहना है. सर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया कि जिसके अंदर आपने स्पेशली पुलिस को इंट्रोड्यूस किया फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही है ड्यू टू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, और आपको सभी को पता है कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है थाने के अंदर. तो इसके रिगार्डिंग हम लोग के काम का लोड इतना होता है कि जा नहीं पाते हॉस्पिटल्स के अंदर, और गए भी तो इतना वक्त नहीं है. अभी आपने जो चालू किया है और जो आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपने बहुत नेक और अच्छा काम किया है. अल्लाह ताला आपको बहुत आगे की तरक्की दे और इसी तरह हम और आप मिलके कुछ अच्छा काम करें. जी, तो शुक्रिया. हमारे साथ ट्रैफिक डिवीजन के उप निरीक्षक आशान सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो इनके पुलिसकर्मी दिन भर रोड पर खड़े रह के जो सेवाएं देते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तो उनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम सर आपके पुलिसकर्मियों को फेस करना पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे. पहली बात तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने हमारी राय और जनता के सामने रख रहे हो कि पुलिसकर्मी है या हमारी लेडीज़ लोग हैं, वो दिन भर लेडीज़ है ट्रैफिक निकालती है, वो टाइम को साइड में धूल मट्टी ये हमारे मुंह में आती है और उसकी वजह से लंग्स में तकलीफ होती है. और दिन भर खड़े होने के बावजूद अपने जो पैर है वो खड़े रहने के उसमें और तकलीफ आती है. दूसरी बात है कि जो काम चलते हैं रोड पे, तो उसके बाजू में मट्टी मिट्टी रहती है,
उसके वजह से बहुत बहुत सारी दिक्कत आती है। वो गाड़ी रॉन्ग साइड से आती है, धीरे आती है, वो भी तकलीफ ज़्यादा होती है। तो वो एक इशू है। और ये बारिश है, तीनों ऋतु में आदमी का, लेडीज़ का ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इस और ज़्यादा बोल के लेडीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनका हेल्थ इशू रहता है। और दिन भर जो जो पॉइंट में रहते हैं, वहाँ कुछ हेल्थ इशू के लिए जो उनको हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, वो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। माने उनको कुछ जाना होगा बाथरूम विथरूम या कुछ, तो उनको वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो मैं हमारे सीपी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, और डीसीपी साहब जो शिरसाट साहब है, उन्होंने हमारी समस्या को नज़दीक से जाना है। और उन्होंने ये डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया होगा, और वो आज जो प्रोग्राम कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि साहब को भी रियलाइज हो गया है कि क्या तकलीफ हो चल रही है और क्या तकलीफ होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे प्रति उन्होंने आदर भाव बताया। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक लेडीज होने के नाते जब आप रोड पे खड़े रहते हो, एक पुलिसकर्मी जो लोगों की सेफ्टी के लिए खड़ी रहती है, लेकिन क्या आपको भी कभी ऐसा फील आया कि एक लेडीज होने के नाते कहीं आपको भी सेफ्टी या ज़रूरी चीज़ों की जो है वो सरकार की तरफ से आप लोगों को भी मिलना चाहिए? और जो कदम ज़मीर भाई के यहाँ पे डायग्नोसिस सेंटर में जो है, क्रिस्टल डायग्नोसिस सेंटर में किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है? आम्हाला सेफ्टीसाठी धूप मस्त आहे, परत पाऊस वगैरे तो वॉशरूमचा वगैरे तर असते, बाकी काही नसतो आम्हाला. धूल मट्टी में आप खड़े रहते हो, उससे कभी कभी आपको हाँ, सांस लेने थोड़े में भी खांसी तकलीफ होती होती है, ऐसा कभी सामने फेस करना पड़ा? अभी तक खांसी वगैरह होती है और सर्दी वगैरह होता है, बाकी कुछ नहीं. बाकी और पैर थोड़ा तकलीफ होता है. हम दिन भर धूप में ड्यूटी करते हैं, तो खांसी वगैरह, गले के खराश वगैरह ऐसी हेल्थ का इशू रहता है. और दिन में खड़े रहते हैं तो पैरों में तकलीफ होती है, जैसे कि कैल्शियम वगैरह कम की मतलब कमतर रहती है, और पैरों में दर्द होता है, तो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते. और धूप में रहेंगे तो दर्द वगैरह होता है, दिमाग का दर्द, हेडेक चालू होता है. और घर की ड्यूटी प्लस बाहर की ड्यूटी, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन किसको पता नहीं सकते. लेकिन थैंक यू सो मच कि कोई तो है कि हेल्थ का मतलब सोचते हैं हमारे बारे में. महिला होने के नाते आपको घर की भी जिम्मेदारियां होती है और इसी साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा काम है. जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत और सत्कार किया गया क्रिस्टल डायग्नोसिस सेंटर में, जो पहल की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात जो है, मैं क्रिस्टल डायग्नोसिस सेंटर के जो मालिक है डॉक्टर देवन, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा. ये बहुत ज़रूरी था, राबड़ी के अंदर बहुत ज़रूरी था कि ये इस तरीके का डायग्नोसिस सेंटर खुलना चाहिए. इन्होंने जो पहल की है, सबसे पहली बात जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने जो ताउन दिया है, जो बहुत ही सराहने जैसा है कि इन्होंने फ्री ऑफ चार्ज में पूरे पुलिस महकमे के लोगों का चेकअप किया. इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ. इस तरीके से जो है राबड़ी के अवाम के अंदर इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा. और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशेंट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पेशेंट है यहाँ पर आइए. और इनका बहुत बेहतरीन सेटअप है, हर तरीके डिजिटल मामला है, डिजिटल मशीनरीज वापर रहे हैं, सोनोग्राफी, इस तरीके के काम होते हैं. इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा राबड़ी को फ़ायदा होगा, और इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेंटर को और उनके तमाम जो स्टाफ है उनको, और सर डॉक्टर देवेंद्र पाटिल को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है. देखो, ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया था वो ख़ास तौर पे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए ख़ास रखा गया था कि उनके ताल्लुक से वो जो धूप में खड़े रहते हैं, जो अपना काम करते हैं, और उनको जो तकलीफ़ें आती है, तो उसके लिए उनकी ये डायग्नोस किया गया कि उनको कुछ तकलीफ़ है या नहीं है, उसके ताल्लुक से रखा गया था. बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इनिशिएटिव ये हमेशा करते रहे, लोगों की फलाह के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए. और मैं फिर से मुबारकबाद कहते हुए अपने शब्द, आपका जो क्रिस्टल डायग्नोसिस सेंटर है, जो राबोडी के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और इससे राबोडी के लोगों को जो, और थाना के लोगों को जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है जिसके लिए लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो शुक्रिया आपका. यहाँ पे हम लोग वी प्रोवाइड
सभी प्रकार के जो सोनोग्राफीज होते हैं, मतलब पेट से लेके जॉइंट सोनोग्राफी, प्रेगनेंसी में जो रहती है बेबीज की फिटस की सोनोग्राफी, इंक्लूडिंग फिर कलर डॉपलर्स, या फिर न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उसके ब्रेन की सोनोग्राफी, जो भी सोनोग्राफीज अवेलेबल है, सो वी डू इट एवरीथिंग। उसके अलावा एक्सरेज हम लोग सारे करते हैं। कुछ प्रोसीजर्स होती है, जैसे कोई गांठ हो गई है उसका जांच करना है, वो गांठ का भी अपन टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा पैथोलॉजी टेस्ट सारे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोनवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।